आए हो निभाने, आए हो निभाने जब किरदार जमी पर, आए हो निभाने जब किरदार जमी पर, कुछ ऐसा कर चलो, कुछ ऐसा कर चलो कि जमाना मिसाल दे, कि जमाना मिसाल दे। कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों? ईश्वर की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ने वाले हैं बहुपद के अंतर्गत अगला भाग, जिसके अंतर्गत क्वेश्चन 3 तक हमने कर लिए थे। ठीक है, इसके बाद अगला जो चौथा प्रश्न है उसमें कहता है कि गुणनखंड कीजिए। प्रश्न नंबर 4 में क्या कहता है? गुणनखंड कीजिए। और इसमें गुणनखंड करने के लिए वो हमें जो क्वेश्चन देता है वो कितने देता है? 4 क्वेश्चन देता है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि 12x² माइनस 7x और प्लस में क्या दिया गया? 1 दिया गया है। ठीक है, दूसरा जो क्वेश्चन है वो क्या है देखते हैं। 2x² प्लस 7x प्लस में क्या है? 3 है। ये दूसरा क्वेश्चन। इसी में एक जो तीसरा क्वेश्चन है वो क्या है? ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है कि 6x² प्लस 5x और माइनस का क्या दिया गया? 6 दिया गया। ठीक है, इसके साथ ही साथ एक चौथा क्वेश्चन भी है। ठीक है, और चौथा क्वेश्चन दिया गया है 3x² माइनस x और माइनस का क्या दिया गया? 4 दिया गया। ठीक है, इन क्वेश्चंस को मैंने चारों को एक साथ लिखा है। ठीक है, उसका लिखने का एक कारण है, और वो कारण ये है कि जैसे पहले वाले हम प्रश्न में देख रहे हैं तो उसमें एक जगह माइनस है और वो भी कहाँ पर है? बीच में है। ठीक है, जैसे ये एक द्विघात समीकरण है जिसके अंतर्गत 3 पद होते हैं। जैसे इसके हम मानक रूप की बात करते हैं या व्यापक रूप की बात करते हैं द्विघात समीकरण में, तो वो ax² प्लस bx प्लस में क्या होता है? c होता है। एक x² का पद होता है, एक x का पद होता है, एक क्या होता है? अचर पद होता है। 3 पद उसमें होते हैं। ठीक है, तो इसमें पहले वाले में 2 पद तो प्लस के हैं, बीच वाला पद किसका है? माइनस का है। ठीक है, इसमें तीनों पद हमारे किसके हैं? प्लस के हैं। इसमें अंतिम पद माइनस का है और इसमें 2 पद क्या है? माइनस के दिए गए हैं। ठीक है, तो इसमें इन प्रश्नों में जब हम गुणनखंड करते हैं बच्चों, तो गुणनखंड करते समय एक चीज का विशेष ध्यान रखते हैं कि इसमें जो मध्य पद होता है इसको हम 2 भागों में तोड़ते हैं। अब ये 2 भागों में तो हम तोड़ देंगे, चलो ठीक है, लेकिन बात ये आती है कि कब इसको जोड़ा जाएगा और कब इसको घटाया जाएगा। तो जब तीनों प्लस आते हैं तब जोड़ा जाता है। ठीक है, जब बीच में माइनस आता है तब भी जोड़ा ही जाता है। अगर लास्ट में माइनस आ गया है या पहले माइनस आ गया है तब क्या किया जाएगा? घटाया जाएगा। और अगर 2 जगह माइनस आ गया है तब भी क्या किया जाता है? घटाया जाता है। एक पद माइनस का लिया जाता है और एक पद किसका लिया जाता है? प्लस का लिया जाता है। ये पद पे डिपेंड करता है कि वो हमें प्लस का लेना है कि माइनस का लेना है। चलो ये चीज तो हमारी समझ में आ गई। दूसरी बात ये है कि इसको 2 भागों में तो तोड़ देंगे, लेकिन इसका नियम ये है कि पहले इसका और इसका गुणा कर दो। जैसे इसका और इसका गुणा किया तो 12 आ गया। अब 12 के कर लो गुणनखंड, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। इन गुणनखंडों को अरेंज करना है बीच वाला पद लाने के लिए, 2 भागों में तोड़ने के लिए इन गुणनखंडों को। तो जैसे यहाँ से देखो ये 4 और 3 आ गया है, तो 4 और 3 को जोड़ देंगे 7 आ जाएगा। 7 लाना है 3 दूनी 6 से, तो 6 और 1 करेंगे कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। 5 लाना है 6 3 36 से, 9 4 36 है ना, 36 के करो गुणनखंड, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 चौका 12 और 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 3 तिया 9, 2 दूनी 4, 9 ले लो और क्या ले लो? 4 ले लो। 9 में से 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। यहाँ तो तुम्हें माइनस का 1 ही लाना है, इसलिए माइनस का 4 और प्लस का क्या होगा? 3 होगा। ठीक है,
तो सबसे पहले जो आप इन क्वेश्चनों में करने वाले हैं वो नोट लगा के लिख लीजिए। अगर तीनों पद धनात्मक हैं, ठीक है, अगर तीनों पद धनात्मक हैं तब मध्य पद जोड़ने पर आता है। किस पर आता है? जोड़ने पर आता है। नंबर 2, अगर मध्य पद ऋणात्मक है, अगर मध्य पद ऋणात्मक है, केवल एक उसमें है ना, अगर केवल मध्य पद ऋणात्मक है तब मध्य पद जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ने पर लेकिन ऋणात्मक निशान रहेगा, ठीक है, ऋणात्मक निशान रहेगा। ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट क्या होगा हमारा, इसको भी विशेष ध्यान रखना है। तीसरा पॉइंट, अगर अंतिम पद या पहला पद ऋणात्मक है या दो पद ऋणात्मक है तब घटाने पर आता है। अगर अंतिम पद ऋणात्मक हो या दो पद है ना, मध्य पद या मध्य पद और अंतिम पद ऋणात्मक हो तब मध्य पद घटाने पर आता है, ठीक है। अब ये तो आपको पता लग ही गया है कि हमें मध्य पद को दो भागों में तोड़ना है और वो उसके गुणनखंडों से तोड़ना है, ठीक है। प्रथम पद के गुणांक और अचर पद का, अचर पद जो है उसका गुणा करो, उसके गुणनखंडों को ऐसे व्यवस्थित करो कि हमारा वो दो भागों में टूट जाए। और कब प्लस आएगा या कब माइनस आएगा ये चीज मैंने आपको यहाँ पर बता दी है, ठीक है, और आपको समझ में भी आ गया होगा। अब मैं आपको ये क्या करता हूँ, रफ कर देता हूँ, एक एक करके क्वेश्चनों को मैं हल करता हूँ, ठीक है। आप वीडियो को रोक करके इसको क्या करेंगे, लिख लेंगे, ठीक है। ये चीज बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, समझ में आ गया होगा बच्चों। अब इसके बाद पहले वाले क्वेश्चन को करते हैं। 12 है और 7 लाना है, तो कैसे आ रहा था बताइए, 3 चौक 12, तो माइनस का 3x और माइनस का 4x प्लस में 1 कॉमन लेना है। दो पहले दो में, पहले संख्याओं में कॉमन ले लो। 3 और 12 में किसका भाग जा रहा है, 3 का ही जा रहा है। x स्क्वायर और x में किसका भाग जा रहा है, x का जा रहा है। 3 चौक 12, x माइनस का 1, 3x तो पूरा भाग था। इसके बाद यहाँ माइनस का 4x है, ये 4x प्लस का लाना है तो माइनस 1 कॉमन है ना, 4x माइनस 1, क्योंकि ये दोनों कोष्टक हमारे समान रहना जरूरी है, ठीक है। अगर समान नहीं होते हैं तो उसे समान कर लिया जाता है। पहला सवाल हमारा हो चुका है, ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद इस सवाल को करते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस x प्लस में 3, ये दो भागों में तोड़ दिया। 3 दूनी 6, 6 और 1 को जोड़ेंगे 7 आ जाएगा ना। अब इसमें 2x कॉमन, 2 और 6 में 2 कॉमन, x स्क्वायर और x में x कॉमन, तो x प्लस में 3 आ जाएगा, प्लस 1 कॉमन, ये भी x प्लस 3 आ जाएगा। ये तुम्हारा x प्लस 3 हो गया और ये 2x प्लस में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। इसका भी हमने गुणनखंड कर दिया है। इसके बाद वो सामने तुम्हारे एक सवाल और है, ठीक है, 9 माइनस 4 है, ठीक है। अब आपको इन क्वेश्चनों को करते हुए बड़ा ही आनंद आ रहा होगा, कब प्लस आएगा कब माइनस। बट बहुत से बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं इन चीजों में। 3 लाइनें आप लिख लेना तो आपका भी नहीं भूलोगे। फिर 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस का 4x है ना, माइनस का 6, तो यहाँ 6 और 9 में किसका भाग जाएगा, 3 का, 3x कॉमन, दे दो 6 में 2x प्लस 3, माइनस 4 और 6 में कितना कॉमन है, 2 कॉमन है, माइनस भी है तो माइनस आ जाएगा, तो वही 2x प्लस में 3,
2x प्लस 3 और 3x माइनस का 2। समझ में आ गया। इसके बाद एक और बचा है तुम्हारा, वो है तुम्हारा 3x स्क्वायर माइनस का x और माइनस का 4। तो ये तो यहीं से है 3x स्क्वायर माइनस 4x, अब प्लस आएगा x, घटाने पर है ना, ठीक है। ये भी घटाने पर है और ये भी घटाने पर है। इधर से केवल x कॉमन है, तो 3x माइनस का क्या आ जाएगा, ये 3x आएगा, ठीक है, क्योंकि एक x लाना है ना, इस चीज का भी ध्यान रखना है आपको। माइनस 4x प्लस 3x, तो 3x माइनस का 4 आ जाएगा, और प्लस 1 कॉमन लेंगे तो 3x माइनस का क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यहाँ से 3x माइनस का 4 और x प्लस 1, और यही आपके जो चारों क्वेश्चन थे उन सब का आंसर आपके सामने आ चुका है, ठीक है। समझ में भी आपको बहुत अच्छे से आया होगा, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं कि हम इसको रफ कर देंगे, और इसके बाद इस एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन अब हम आपके सामने करने वाले हैं, जिसे हम गुणनखंड प्रमेय की सहायता से हल करेंगे, ठीक है। काफी थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है और 4 पार्ट हैं उसका एक पार्ट हम पहले कर चुके हैं, ठीक है। एनसीईआरटी से पहले जब हम अन्य किताबों के क्वेश्चंस कर रहे थे तो उसमें एक क्वेश्चन एनसीईआरटी वाला भी था, ठीक है, वो हमने हल कर लिया था, ठीक है बच्चों। तो देखिए क्या सवाल है, गुणनखंड कीजिए, गुणनखंड कीजिए। क्वेश्चन दिया गया है x की घात 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस x और प्लस में क्या दिया गया है, 2 दिया गया है, ठीक है। त्रिघात क्या दिया गया है, त्रिघात बहुपद हमारे लिए दिया गया है, और जब त्रिघात बहुपद है हमारे सामने तो इसके जो गुणनखंड निकलेंगे वो कितने निकलेंगे, 3 निकलेंगे। कितने निकलेंगे, 3 निकलेंगे, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा। जब 3 निकलेंगे तो पहला वाला जो गुणनखंड है गुणनखंड प्रमेय की सहायता से करेंगे कि 1 रखें, माइनस 1 रखें, 2 रखें, माइनस 2 रखें, जिस पर 0 आ जाएगा वही हो जाएगा, फिर करेंगे हम भाग, ठीक है। तो सबसे पहले आप x बराबर 1 रखने पर, ठीक है, x बराबर 1 रखने पर 1 की घात 3, थोड़ा सा कैलकुलेशन भी करके हम देख सकते हैं, और माइनस का 1 प्लस में 2, ये 1 आ गया, ये माइनस का 2 आ गया, ये माइनस का 1 आ गया, प्लस का 2 आ गया, इससे ये कटा, इससे ये कटा, बराबर 0 आ गया। x बराबर 1 रखने पर आया है ना, x बराबर 1 रखने पर आया है, तो 1 बदल लो x माइनस 1। x माइनस 1 बहुपद का क्या है बताइए, गुणनखंड है, ठीक है। एक लाइन और लिखते थे हम पहले कि प्लस 2 के अचर पद के गुणनखंड है ना, कोई नहीं। आगे x माइनस 1 का भाग देना है, किसमें देना है, इसी में देना है, क्योंकि 1 तो आ गया, 1 आ गया, 1 का भाग दे तो बाकी के दो घात समीकरण एक आ जाएगा, उसमें आ जाएंगे, ठीक है। तो x की घात 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस में 2। जब भाग देते हैं तो x क्यूब हमें लाना है, तो इसमें किसका गुणा करें कि x की घात 3 आ जाए, तो वो x स्क्वायर होता है, x की घात 3 हो गया, माइनस का x स्क्वायर आ जाएगा, ये माइनस और ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये तो कट है, माइनस 2 प्लस 1, तो माइनस x स्क्वायर, माइनस 1 बचेगा, और माइनस का x और प्लस में क्या गया 2, और ये माइनस x करेंगे तो माइनस x स्क्वायर और प्लस x आ जाएगा, यहाँ से प्लस और ये क्या हो गया, माइनस हो गया, और माइनस का 2x प्लस में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या लाना है, माइनस 2x लाना है, तो सिर्फ 2 से ले लेंगे ना, माइनस 2x और ये माइनस माइनस प्लस 2 हो गया, ये 0 आ गया। अब बचा क्या तुम्हारा, x स्क्वायर माइनस x और माइनस का 2 बचा, तो इसको मध्य पद वाले है ना, मध्य पद को तो भागों में तोड़ करके निकालना है, तो x स्क्वायर
दो ही आ रहा है ना, तो एक लाना है, तो -2x और प्लस में x, और 2 बार माइनस आ गया, इसलिए माइनस घटाने चल जाएगा। तो ये x लिया कॉमन, तो x -2 प्लस 1 कॉमन लिया, x -2, ये आ गया आपका x -2 और क्या आ गया x + 1 आ गया। अब आपका जो बहुपद है वो क्या है, x की घात 3 - 2x² - x + 2 बराबर लिख दो, पहले वाला ये लिख दो x -1, दूसरा x -2, तीसरा x + 1। तो यहाँ से 3 गुणनखंड हमारे सामने आ चुके हैं और आपने पूरी अच्छी तरीके से इसको समझ भी लिया है। कोई भी दिक्कत आपको इसमें क्वेश्चन में नहीं हो रही होगी, है ना। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। और आपका जब एग्जाम होता है तब इस क्वेश्चन को एक को दिया जाता है, जिसको एक को हम जैसे 1 -1 देखा जाता है, थोड़ा सा कैलकुलेशन से भी देख लेते हैं हम कि कैसे होगा, है ना। समझ में आ रहा है आपको। तो इसके बाद अगला पार्ट हम इसका करने वाले हैं। पहला वाला भाग हम इसका कर चुके हैं, इसके बाद हम करेंगे कौन सा, दूसरा भाग। ठीक है, दूसरा भाग भी हमारा इसी क्यूबिक से संबंधित है। ठीक है, देखते हैं क्या रखने पर, अच्छा इसमें -1 रखने पर भी आ जाता है ना, क्योंकि x में -1 और x + 1 दोनों ही आ रहे थे ना। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 2 और -2 तक आ जाता है ना। पहले 1 रखो, आ गया 0 तो ठीक है, -1 रखो 0 आ जाएगा, नहीं आता है 2 रखो, -2 रखो आ जाता है। एक ही निकालना होता, बाकी तो भाग दे दो, है ना। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। क्वेश्चन कहता है x की घात 3 -3 -3x² -9x और माइनस का क्या है 5 है। ठीक है, अब इसमें 1 रखेंगे प्लस का, तो ये माइनस के पर टर्म ज्यादा आएंगे, इसलिए 1 में नहीं होगा, है ना। इसलिए क्या रखेंगे, x बराबर -1 रखने पर, वैसे भी जो अचर पर 5 है ना, इसके गुणनखंड +-1 और +-5 ही होते हैं। ठीक है, 2 नहीं रखेंगे इसमें। तो देखो ये -1 की घात 3 हो गया पहला, -3 -1 की घात 2, -9 और -1 और ये क्या आ गया -5 आ गया। ठीक है, सिर्फ -1 हमने x की जगह पर रख दिया है। ठीक है, अब देखो आगे करते हैं, -1 आ गया, ये तो प्लस आया और लेकिन ये -3 आ जाएगा, ये माइनस क्या आ गया, प्लस आ गया, ये माइनस का आ जाएगा। देखें 5 3 और 1 4 और 5 9, -9 + 9 बराबर 0। तो क्या रखने पर आया है -1, तो x + 1 बहुपद का क्या है बताइए, गुणनखंड है। गुणनखंड है, अब गुणनखंड है तो फिर क्या किया जाएगा, भाग दिया जाएगा। तो x + 1 से हमने दे दिया भाग, किसमें दे दिया, x की घात 3 -3x² -9x और माइनस का क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। x² से दिया तो x³ प्लस में x², ये माइनस और माइनस का 4x² आ गया। ठीक है, x² से दिया तो x³ और ये x² आ गया, -3 और -1 नीचे वाला साइन लिया जाता है, -4x² -9x -5 भाग जब देते हैं तो क्या करते हैं, नीचे उतार लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसमें जल्दी भी हो रहा है, तो उससे पहले वाला भाग आप जरूर देखना। ठीक है, वहाँ बिल्कुल डिटेल में आराम से बताया है। -4x² लाना है तो -4x से होगा, x में गुणा है ना, तो -4x² आ जाएगा और यहाँ से आ जाएगा आपका -4x, ये प्लस ये भी प्लस, और -9 + 4 कितने होते हैं, -5x और माइनस का क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो -5 से दे दो, -5x और माइनस का 5, ये भी प्लस कट के क्या आ गया 0 आ गया। ठीक है, अब आपके सामने जो क्वेश्चन है वो ये है, क्या है, x² -4x और माइनस का क्या है 5 है। 5 के फैक्टर करना है 4 लाना है, तो 5 और 1 हो जाएगा, है ना।
लेकिन घटाने पर होगा क्योंकि 2 माइनस आ गया इसमें, ठीक है। तो करिए इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस एक्स माइनस 5, ठीक है। अंतिम और फर्स्ट को सेम रख देते हैं, बीच वाले को तोड़ते हैं 2 भागों में, वो भी उसके गुणनखंड होंगे। कॉमन ले लो, x कॉमन लिया, x माइनस 5 आ गया, प्लस 1 कॉमन लिया, x माइनस 5 आ जाता है, x माइनस 5 है और x प्लस 1 है, ठीक है। क्या है, x प्लस 1, x प्लस 1 2 बार आ गया है, कोई नहीं। एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5 बराबर करेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस 1 और x माइनस का 5, ठीक है। क्वेश्चन थोड़े से बड़े जरूर हैं लेकिन करना इनका बड़ा साइक्लिक है, बड़ा एकदम आसानी से है ना, जैसे साइकिलिंग चलाते हैं बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। दूसरा हो गया है सवाल। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, चौथे वाला पार्ट हमने पहले कर रखा है इसलिए आप उसमें पहले वाले वीडियो में देख लेना, ठीक है। और एनसीईआरटी की एक्सरसाइज आपकी खत्म भी आप हो जाएगी, ठीक है। हम तो खत्म करा दे रहे हैं, आप भी खत्म कर लो, समझ लो, ठीक है। बहुत सारे बच्चे बड़े परेशान रहते हैं, घर से उधर आते जाते हैं गणित में, और टाइम की भी आपकी बहुत सारी क्या नाम है निकलता है। तो जहाँ तक आप चैनल से जुड़ जाते हैं तो हम आपकी कोई भी कमी नहीं छोड़ेंगे, ये हम आपसे वादा करते हैं। और सितंबर के बाद लाइव क्लास भी लिया करेंगे, तब तक हम पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट करा चुके होंगे। जहाँ भी आपको दिक्कत है वहाँ करते रहिए, कमेंट करते रहिए। 2/3 प्लस y स्क्वायर, 2/3 प्लस y स्क्वायर माइनस 2y और माइनस का क्या है 1 है, ठीक है। माइनस का क्या दिया गया है 1 दिया गया, 2 का और 1 का जब देखेंगे तो गुणनखंड में रखने पर आएगा, है ना। तो इसमें हम क्या रखते हैं y बराबर सबसे पहले -1 रखते हैं, y बराबर क्या रखते हैं -1 रखने पर। आपको लग रहा है कि +1 रखना है, +1 रख देना, आ जाता है 0 तो ठीक है, नहीं आता तो फिर -1 रख लेना। 2 -1 की घात 3 प्लस -1 की घात 2 -2 -1 और ये माइनस का 1, ये तो -1 आ गया तो इसलिए -2 आ जाएगा, ये यहाँ से प्लस का 1 आ जाएगा, ये माइनस माइनस कितना आ जाएगा +2 और ये -1 आ जाएगा, कट के आ गया कितना 0। तो क्या लिखा जाएगा y + 1 बहुपद का गुणनखंड है। अब गुणनखंड है तो क्या किया जाएगा बताओ, भाग दिया जाएगा इसका इसमें पूरे बहुपद में, 2y3 प्लस y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1, घात 3 है इसलिए 3 इसके गुणनखंड होंगे। एक गुणनखंड आ चुका है, एक का भाग दे दो, 2 घात का एक समीकरण मिल जाएगा, तो बहुपद मिल जाएगा, उसके कर लेंगे, बाकी के 2 उसमें आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले 2y स्क्वायर, तो 2y की घात 3, फिर इसमें भी आ जाएगा तो 2y स्क्वायर ही आएगा, ये भी माइनस ये भी माइनस, ये तो कट गया, घटाते तो हैं हम। 1 और -2 -y स्क्वायर -2y -1, जो संख्याएं थी वो नीचे उतारना, -y से ही दे दो तो -y स्क्वायर आ जाएगा और माइनस का y आ जाएगा, ये भी प्लस ये भी प्लस, -2 में से 1 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा, यानी कि माइनस का y, -1 से ही और दे दो तो -y और -1, ये प्लस कट के आ गया 0। बचा तुम्हारा क्या है 2y स्क्वायर माइनस y माइनस 1, है ना। अब बस 2y स्क्वायर है तो -2y प्लस y माइनस 1, है ना। 2 और 1 का गुणा किया तो 2 आ गया। अब 2 को ऐसे 2 भागों में तोड़ना है
कि -1 आ जाए, तो -2 + 1 -1 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से 2y कॉमन, तो y -1 कॉमन आ गया, +1 कॉमन, तो y -1 आ जाएगा, ये y -1 आ जाएगा और ये 2y प्लस में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और आपका जो बहुपद है उसके तीनों गुणनखंड हमने निकाल लिए बहुत ही आनंद के साथ। y + 1, y -1, अगर y = 1 रखते तो भी आ जाता आपका, है ना, यहाँ से पता लगा है हमने। और 2y प्लस में क्या आ गया, 1 आ चुका है। ठीक है, ये तीनों हमारे गुणनखंड आ चुके हैं। एक जो चौथा पार्ट है वो हम पहले वाले भाग में आपको करा चुके हैं, उसमें देख लेना आप, पूरा अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अगला जो भाग हमारा शुरू होगा वो होगा बीजीय सर्वसमीकरणों से संबंधित। सर्वसमीकरणों का बहुपदों में प्रयोग होना है, कैसे प्रयोग होना है, ये सारी चीजें आपको पता लगेंगी। और इसके साथ ही साथ ये चैप्टर भी उस एक्सरसाइज के साथ खत्म हो जाएगा। अच्छे से अभ्यास करिए, मेहनत करिए। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।